दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 साल के रामकेश मीणा की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया। ये कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि प्यार, धोखा, ब्लैकमेल और साजिश का ऐसा संगम था जिसकी पटकथा किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जैसी लगती है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी कब और कैसे शुरू हुई। मई 2025 में मुरादाबाद की रहने वाली अमृता चौहान की मुलाकात रामकेश से हुई थी। अमृता फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर चुकी थी और इस वक्त कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वो दिल्ली के गांधी विहार में एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही रिश्ता बिगड़ गया। पुलिस पूछताछ में अमृता ने बताया कि राकेश ने उसकी कुछ प्राइवेट और आपत्तिजनक वीडियोज अपने पास रखी थी। जब अमृता ने उससे वीडियो डिलीट करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद अमृता ने ठान लिया कि वो अब इस धोखे का बदला लेकर रहेगी। इसके बाद फॉरेंसिक के स्टूडेंट अमृता का शातिर प्लान तैयार हुआ। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से कांटेक्ट किया और अपनी आप बीती बताई। सुमित गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। सुमित ने अपने दोस्त संदीप कुमार को भी साथ में मिला लिया, जो पुलिस लाइन में संविदा कर्मचारी था और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी अमृता को पता था कि कैसे सबूत मिटाए जा सकते हैं। सुमित को सिलेंडर से धमाका करने का तरीका आता था। तीनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि ये हत्या नहीं, एक हादसा लगे। अब आई हत्या वाली रात। प्लान और प्लॉट का खाका पहले से तैयार था। 5 और 6 अक्टूबर की रात अमृता सुमित और संदीप के साथ गांधी विहार पहुंची। आरोप है कि तीनों ने पहले रामकेश का गला दबाकर उसे बेहोश किया और फिर डंडों से पीट कर उसको मार डाला। इसके बाद उन्होंने शव पर तेल, घी और शराब डालकर आग लगाई ताकि सबूत मिट जाए। पुलिस ने गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर लाश के पास रख दिया ताकि कुछ देर बाद धमाका हो और पूरी घटना गैस लीक हादसे की तरह लगे। फिर अमृता ने दरवाजा बाहर से बंद किया और तीनों हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना कुछ गलती कर ही देता है। 6 अक्टूबर की सुबह जब मकान में धमाका हुआ तो लोग उसे हादसा समझ बैठे, मगर पुलिस को शक हुआ जब सिलेंडर रसोई में नहीं बल्कि कमरे में फटा था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को रात में एक युवती और 2 युवक आते जाते दिखे। युवती की पहचान अमृता के रूप में हुई। मोबाइल लोकेशन की जांच में भी उसका फोन उस वक्त गांधी विहार में एक्टिव मिला। दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया के मुताबिक शुरुआत में मामला हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन फोरेंसिक जांच से पता चला कि ये प्लान्ड हत्या थी। अमृता ने जो साजिश रची वो बेहद सोच समझ कर की गई। पुलिस को शक तब हुआ जब उसकी नजर सिलेंडर पर पड़ी, क्योंकि सिलेंडर किचन की जगह उसके रूम में ब्लास्ट हुआ था और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सिलेंडर वहां कैसे पहुंचा और ब्लास्ट कैसे हुआ। इसके बाद पुलिस की टीमें मुरादाबाद पहुंची। 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया और सुमित और संदीप के नाम बताए। 21 अक्टूबर को सुमित और 23 अक्टूबर को संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक की हार्ड डिस्क और बाकी सामान को भी बरामद कर लिया है। अब तीनों आरोपी रिमांड पर हैं और केस में आगे की जांच जारी है।